के कॉन्सर्ट में जाना वर्थ इट नहीं है, बिकॉज भीड़ इतनी होती है, तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा। अरे आगे आके नाचेगा या फिर तुम्हारे कमरे में आके नाचेगा। 1 लाख 1.5 लाख की टिकट लेके बैठे हुए हैं, सफोकेशन हो जाती है, लोग पैरों पर चढ़। स्टेज तो बहुत दूर है। एक आर्टिस्ट जब बड़ा हो जाता है तो वो ज़्यादा चार्ज करता है। तो गाइस करण औजला कॉन्सर्ट से आ चुके हैं एंड भाई कुछ बातें करनी है मेरे को तुम लोगों के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है करनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पर ये चीज़ चल रही है कि करण औजला इज़ अ वाइब, बट उसके कॉन्सर्ट में जाना वर्थ इट नहीं है, बिकॉज भीड़ इतनी होती है, तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा, तुम्हें बड़ी स्क्रीन पर दिखाई देगा सिर्फ। तो भाई उन लोगों को मैं बता दूं कि भाई कॉन्सर्ट का मतलब ही यही होता है कि क्राउड के साथ वाइब करना, आर्टिस्ट के साथ वाइब करना। तुमने उसको पर्सनली नहीं खरीद रखा है, करण औजला को पर्सनली बुक नहीं कर रखा है कि वो तुम्हारे आगे आके नाचेगा या फिर तुम्हारे कमरे में आके नाचेगा। वो स्टेज पर ही नाचेगा। अगर तुम्हें उससे पास से देखना है तो तुम्हें महंगी टिकट खरीदनी पड़ेगी। अगर तुम जीए के पास लेके बैठोगे और सोचोगे कि करण औजला तुम्हारे सामने आगे नाचेगा, तो नहीं भाई, वो बंदे पागल नहीं है जो 1-1 लाख 1.5 लाख की टिकट लेके बैठे हुए हैं और वो भी बस स्टेज के पास ही जा पा रहे हैं, स्टेज पे चढ़ नहीं पा रहे 1-1.5 लाख रुपए देने के बाद भी। और तुम सोच रहे हो कि तुम 5-6 हज़ार की टिकट लेकर करण औजला के स्टेज पर चढ़ जाओगे, तो नहीं। और बहुत लोग कहते हैं कि भाई क्राउड होता है इतना सारा, इतनी सफोकेशन हो जाती है, लोग पैरों पर चढ़ते हैं, तो भाई आगे मत जाओ, सीधे ज़्यादा आगे मत जाओ। मैं बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस। मेरे पास जीए के पास ही थे जो कि मैंने ख़रीदे थे एंड मैंने जीए में जैसी ही एंट्री करी, मुझे दिखा कि स्टेज तो बहुत दूर है एंड बंदे क्या करते हैं ना वहाँ पे, जैसे जो बैरिगेटिंग होती है, बैरिगेटिंग पे आगे लड़कियों को खड़ी कर देते हैं और उनके पीछे खड़े हो जाते हैं उनके बंदे, तो वो धक्का भी नहीं दे सकते, आगे भी नहीं जा सकते हम। तो एक तरीके से कब्जा कर लेते हैं और लड़कियों से क्या ही बहस करें हम, ठीक है। अगर आगे लड़के खड़े हो तो उनसे बात भी करें कि भाई तुम ऐसे रोक के नहीं रख सकते, या फिर अगर तुम्हारा अच्छा ग्रुप है कोई तो तुम भाई पीछे, जब सारा क्राउड भर जाए तो पीछे बहुत जगह होती है ओपन में, तुम वहाँ वाइब कर सकते हो, सर्कल बनाकर वहाँ नाच सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास जीए के पासिस थे एंड मैंने 1-2 जगह फ़ोन करा। फिर एक क्रू का बंदा ही था जो मुझे फ़ैन पिट में ले गया एंड वो था भाई बिल्कुल स्टेज के पास। एंड मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं जीए में भी रहता तो भी मेरे को मज़ा आता, नो डाउट। मैं कम से कम 8 बजे आया था करण औजला एंड 6 बजे का कॉन्सर्ट था, पर वो 8 बजे आया था एंड इतनी बजे आते हैं, तो मैं 8 से मतलब आधा पौना घंटा जीए में ही था। वहाँ पे मेरे को सही मज़ा आ रहा था। पर अगर आगे जाने का मौका मिल रहा है तो ऑफ कोर्स मैंने एग्ज़िट करा वहाँ से जीए से एंड फैन पिट में गया मैं, जो कि बिल्कुल स्टेज के जस्ट आगे वाली लाइन होती है। तो वहाँ पर भी बढ़िया मज़ा आया भाई, कोई दिक्कत नहीं थी और जीए में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बस ये चीज़ कहूँगा कि अगर लोग मुझसे पूछेंगे कि भाई क्या वर्थ इट था जाना, तो मैं कहूँगा हाँ भाई था। अगर करण औजला फिर से टूर करता है इंडिया का, अभी नहीं करेगा मुझे पता है, 1-2 साल तो 2-3 साल तो कहीं नहीं करेगा, तो जब भी अगली बार करेगा, क्या वर्थ इट है जाना? बिल्कुल वर्थ इट है भाई जाना, मैं तो बिल्कुल जाने वाला हूँ। और भाई जितने भी बड़े बड़े लोगों के कॉन्सर्ट होते हैं, उनके इसलिए इतने बड़े ग्राउंड में उनको होते हैं बिकॉज बहुत सारे लोग उन्हें देखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं, तो ज़्यादा लोग सुन पाएँ, देख पाएँ, बिकॉज एक आर्टिस्ट जब बड़ा हो जाता है तो वो ज़्यादा चार्ज करता है। अगर आपकी इतनी पॉकेट अलाउ करती है कि आप उनको पर्सनल बुक कर सकते हैं कई लाख कई करोड़ देकर, तो करिए। फिर तो वो आपके, फिर आप स्टेज पर चढ़िए, इनके साथ डांस कीजिए, गाइए, वो आपकी मर्ज़ी है। पर अगर आप एक पब्लिक कॉन्सर्ट में जा रहे हो जहाँ पर हर बंदे को इक्वल वैल्यू मिलती है अकॉर्डिंग टू प्राइसेस, अगर आपके पास जीए की टिकट है, तो ऐसा नहीं है कि किसी जीए वाले को आप आगे खड़ा कर सकते हो, किसी को पीछे कर सकते हो। जो पहले आएगा वो पहले खड़ा होएगा, जो बाद में आएगा वो बाद में खड़ा होगा, सीधी सी बात है। तो इक्वल ट्रीटमेंट मिलती है वहाँ पे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि इस बंदे ने तो अर्ली बर्ड ले रखी है और मैंने तो ब्लैक में ख़रीदी है तो मेरी महंगी है, मुझे आगे खड़ा होने दो। नहीं चलती भाई ऐसी चीज़ें। तो मेरे हिसाब से भाई, अगर तुम्हें
तुम अकेले भी हो, अगर तुम्हारे ग्रुप में से कोई नहीं है रेडी जाने के लिए या फिर किसी के पास टिकट नहीं है, कुछ भी सीन है, तो भाई जाओ, अकेले चले जाओ, तुम वहाँ पर वाइब कर लोगे। इतने ग्रुप आते हैं वहाँ पे, इतने सोलो सोलो बंदे भी आते हैं, तुम आराम से किसी के साथ भी वाइब कर सकते हो। अगर तुम किसी के साथ वाइब नहीं भी करना चाहते भाई, तुम करण औजला के गानों के साथ वाइब कर सकते हो। तो जाना मस्ट है, बहुत ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि अभी मैं 21 साल का हूँ और 5-6 हज़ार मेरे लिए है, ज़्यादा है बिकॉज मैं नहीं कमाता। पर क्या यही चीज़ अगर मैं 50 साल का हो जाऊँगा तो मेरे 5-6 हज़ार ज़्यादा होंगे? नहीं होंगे। पर मेरे पास वो एनर्जी, वो वाइब नहीं होगी, मैं कॉन्सर्ट्स में नहीं जाया करूँगा। तो मेमोरीज अभी बनाओ, पैसे आते जाते रहेंगे ऑफ कोर्स। तो मेरा बस ये कहना है भाई, अगर तुम अकेले भी हो, ग्रुप के साथ हो, जैसे मर्जी हो, जाओ भाई जाओ। अगर तुम अभी पैसों का सोच रहे हो कि 2-3 हज़ार बचा लेता हूँ, क्या करोगे बचा के? 50 साल तक सबके पास पैसे होंगे इतने कि वो कॉन्सर्ट में जा सकते हैं, पर क्या तुम जा पाओगे उस टाइम पर? नहीं। तो अभी जाओ, मज़े करो। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं तुम्हें, अगर तुम्हारे दोस्तों के पास टिकट नहीं है या फिर उन्होंने ख़रीदी नहीं पर उन्हें जाना है, तो भाई उन्हें साथ ले जाओ, ठीक है। जैसे हमारा एरिया मॉल में था गुड़गांव, तो वहाँ पर टिकट मिल रही थी भाई, बहुत आसानी से मिल रही थी टिकट्स। बंदों के पास थी टिकट जो ब्लैक में बेच रहे थे, एंड कुछ ज़्यादा महंगी भी नहीं बेच रहे थे। 6 हज़ार की टिकट 8 हज़ार 9 हज़ार में मिल रही है। और इतना तो भाई देखो वो भी लेंगे। तो अगर तुम थोड़ी जल्दी जाओगे तो तुम्हें टिकट मिल सकती है। और अगर ज़्यादा बंदे नहीं आए होंगे ब्लैक में लेने के लिए टिकट्स, तो क्या पता तुम्हें 6 हज़ार की टिकट 4 हज़ार में मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बिकॉज एक बार कॉन्सर्ट चालू हो गया, एंट्री बंद हो गई, उनके लिए वो टिकट वेस्ट ही है, वो उस टिकट के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। तो जाओ अपने दोस्तों को लेकर, अगर जिनका टिकट भी नहीं है मिल जाएगी भाई टिकट। और जीए के पासेस हैं, वीआईपी लॉन्च के पासेस हैं, अगर तुम्हारे पास फैन पिट के पासेस हैं तो जाओ भाई जाओ। ये मत सोचो कि जीए में तो सबसे पीछे खड़ा होना पड़ेगा, फैन पिट की नहीं है तो आगे नहीं खड़ा हो सकता मैं। भाई वाइब करो, मज़े करो। मैंने 1 घंटा फैन पिट और 1 घंटा जीए में, दोनों में रहा हूँ मैं, और दोनों में इतना मज़ा आया है मैं बता नहीं सकता। मतलब अगर मुझसे कोई कहेगा कि भाई अगली बार जब करण औजला आएगा या फिर दिलजीत का कॉन्सर्ट होगा या फिर किसी हरियाणवी सिंगर अजय हुड्डा ढांडा न्यूली वाला कॉन्सर्ट होगा, और उसमें तुम्हें भाई फैन पिट के पासेस नहीं मिल रहे, तुम्हें जीए के पासेस मिल रहे हैं, मैं फिर भी जाऊंगा मेरे भाई, बिकॉज वाइब वैसी है, एनर्जी वैसी है। तो बिल्कुल जाओ। और मुझे एक और चीज़ करनी थी कि यूट्यूब पर वीडियो नहीं आ रही है काफ़ी टाइम से, तो वीडियो आएगी। मैंने अभी फ़ोन अपग्रेड करना है मेरे को, तो मैंने ऑर्डर कर रखा है फ़ोन, यहाँ से नहीं, आउट ऑफ इंडिया से आ रहा है, तो वो आ जाएगा थोड़े दिनों में या फिर महीनों में। अभी कोई किसी का चक्कर नहीं लग रहा। एंड जैसे कोई आता है बाहर से तो मैं अपना फ़ोन मंगवा लूँगा उससे। तो वीडियोस का भी वेट करो, अभी ये मनाली का भी टूर आने वाला है, गोवा का भी टूर आने वाला है, एंड उसके अंदर तुम्हें मस्त बकचोदी दिखेगी। अगर उससे पहले 100-500 सब्सक्राइबर्स करा दो तो मैं अपने दोस्तों को भी बता दूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल है, ये देखो ग्रो हो रहा है। अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं है, तो थोड़ी अच्छी व्लॉगिंग हो पाएगी ना यार। तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जनवरी में मनाली की ट्रिप है एंड मार्च अप्रैल में गोवा की ट्रिप है। मैं गोवा की ट्रिप तक चाहता हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं, और मनाली की ट्रिप तक अगर 100 सब्सक्राइबर्स भी हो जाएं तो करवा दो ना यार।